जय हिंद बेटा। क्लास 11 मैथ्स में हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सीक्वेंस की करी भी थी। सीक्वेंस बेटा पहले भी डिफाइन कर दिया था आपको कि नंबर रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर, अगर किसी डेफिनेट ऑर्डर में नंबर को लिख दें तो वो क्या बन जाती है, सीक्वेंस बन जाती है। जैसे 1 2 3 4 के बाद हमें पता है 2 4 6 8 के बाद हमें पता है क्या क्या नंबर्स आएंगे। तो इस टाइप से जो हम आगे का प्रिडिक्ट कर पाएँ कि क्या ऑर्डर बने, क्या नंबर्स बनेंगे, तो वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ठीक है ना। तो फाइनाइट इनफाइनाइट में हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाओ। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, क्या बोल रहा है ये, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर 2 4 6 8 10 अगर कोई सीक्वेंस है और उसका डिफरेंस जो है हमेशा बेटा कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, सेम रहे, तो ये क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। क्लियर है बात। तो ये एपी होगी, आपने पढ़ा होगा इसमें 10th में भी पहले। इसमें बेटा जनरल टर्म में आओ जरा। जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस टाइप से चलेगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक। पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस टाइप से एन टर्म। फर्स्ट टर्म, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, आप इन्हें याद करके रखिए। इसी को लिखना है आपने। फर्स्ट टर्म में ए आ जाएगा, सेकंड टर्म में ए प्लस डी, थर्ड टर्म में ए प्लस 2d। जब फोर्थ टर्म आ रही है तो डी की वैल्यू एक कम हो रही है। जब एन टर्म आएगी तो डी की वैल्यू एक कम होगी, तो एन माइनस 1। तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है टी एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है कि नहीं है। तो अगर 15th टर्म पूछ रहा है तो ए प्लस 14d हो जाएगा। अगर 100 टर्म पूछ रहा है तो ए प्लस 99d हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कोई से भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ पे आओ, फर्स्ट टर्म को हमने ए से रिप्रेजेंट करना है, कॉमन डिफरेंस को हमने डी से रिप्रेजेंट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को एन से, और एन टर्म को ए एन से या टी एन से, और लास्ट टर्म को हमने एल से रिप्रेजेंट करना है। एन टर्म का फॉर्मूला टी एन या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है कि नहीं है। सम का फॉर्मूला जो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है ना। आपने 11th में प्रूफ किया होगा, इसका नहीं किया तो देख लीजिए, बता देता हूँ कैसे करना है। ये आपका रिजल्ट है, इसे कैसे लाना है। एस इज इक्वल टू टर्म लिखो पहले बेटा, अभी जनरल टर्म लिखा है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक। ठीक है। दोबारा से ऐसे लिखो। अब की बार ऑर्डर चेंज कर दो, लास्ट वाला टर्म पहले ये आ जाएगा, इसके बाद सेकंड लास्ट वाला टर्म सेकंड में आ जाएगा। तो n माइनस 1 से पहला बेटा n माइनस 2 होगा। ठीक है ना। n माइनस 1 से पहला टर्म n माइनस 2 होगा, और n माइनस 2 से पहला टर्म n माइनस 3 होता है, तो a प्लस एन माइनस 3d हो जाएगा। और ये जो सेकंड टर्म है ये सेकंड लास्ट टर्म बन जाएगा a प्लस डी, और जो a है ये लास्ट टर्म बन जाएगा a। ठीक है कि नहीं है। तो टर्म्स हमारे इंटरचेंज हो गए बेटा। अब आप 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। ऐड करोगे तो एस और एस 2s हो जाएगा। देखो a है और यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो a को a के साथ ऐड करो तो 2a होगा कि नहीं होगा। तो 2a तो ये आ गया, n माइनस 1 इंटू डी अलग से लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं। पहले टर्म को ऐड किया, दूसरे टर्म में आओ बेटा। ऊपर है a प्लस डी और नीचे a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ए और a को तो ऐड करोगे बेटा 2a बनेगा। n माइनस 2 यहाँ पे 1d है, तो n माइनस 2 में से 1d जो है ऐड करोगे तो n माइनस 1d बनेगा। तो ये 2a इंटू एन माइनस 1d, कोई सी भी सीरीज ऐड कर लो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनेगा। कोई सी भी टर्म फाइंड ऐड कर लो। ठीक है कि नहीं है बेटा। तो इससे हमें ये भी रिजल्ट मिल गया है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद जो है
कितनी टर्म्स हैं ये बेटा, एन टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ एन तक है। ठीक है, जब 1 1 1 एन बार हो और बीच में प्लस हो तो इन सबको ऐड करेंगे तो एन लिखेंगे, 2 2 2 हो तो 2n लिखेंगे, 5 5 5 हो तो 5n लिखेंगे। तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है तो n इंटू यही टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये 2h की वैल्यू है, s की वैल्यू निकालनी है तो n/2, और ये तो अंदर चल ही रहा है कितना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सम का फॉर्मूला हो गया। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है कि नहीं है। 2a प्लस n-1 इंटू डी को, 2a को ब्रेक करो बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी। इतना जितना मैंने ये बॉक्स में रखा बेटा, ये रेड वाला, a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हम ए एन भी बोलते हैं क्या, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन हो जाएगा। ठीक है, और इस जो ए एन है बेटा, ये जो ए एन है इसे एल भी बोल देते हैं लास्ट टर्म। ठीक है कि नहीं है। तो एक फार्मूला और बन गया, एस इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आपके लिए ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करना सबसे आसान है। बाकी आप उससे भी कर सकते हैं जो आपको पहले पता है। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया। इसके बाद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 001। ऑड इंटीजर्स बताने, 1 होता है, क्या होता है ऑड इंटीजर, 1 3 5 7 और 2001 तक आ जाएगा। ए आपको पता है, डी आप निकाल लीजिएगा। डी जो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट हमेशा। तो बाद वाला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। डी हमारा पता चल गया, 2 हो गया। ए एन लास्ट टर्म हमें पता है कि 2001 है। ठीक है ना। हमें दो क्या क्या चाहिए, ए हमारे पास है तो लास्ट टर्म हमारे पास है, तो हमें डी भी हमारे पास है। एन की रिक्वायरमेंट है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ, ये जो सीरीज है इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं वो फाइंड करने हैं। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, और यहाँ से आपका एन फाइंड हो जाएगा 1001। अब आप एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, और चाहे तो एल वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि आपको लास्ट टर्म भी पता है, इससे भी फाइंड कर सकते हैं और ये जो किया है इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने सीख लिया फॉर्मूले वगैरह सारे। अब जो है हम क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करेंगे। आज मैंने रफ़ आइडिया दे दिया आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, बाकी एपी आपने कर भी रखी है, तो इसी टाइप से ही करनी है वैसे तो। बाकी बेटा आज के लिए इतना ही है, फिर देखेंगे। जय हिंद।